आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। गृह विभाग ने 16 से 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं शादी समारोह में 50 व्यक्ति की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे बंद होंगे। सभी सरकारी ऑफिस, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रूम, कंट्रोल रूम को छोड़कर शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं शादियों में 50 अतिथियों को कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए बुलाया जा सकेगा। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मनोरंजन पार्क पर रोक रहेगी। वैक्सीनेशन शिविर में शहरवासी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण अब बहुत ज्यादा फैल गया है। पुष्कर साधना केंद्र, मरुधर, केसरी भवन व अन्य जगहों पर आज वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर जिले कलेक्टर ने दौरा किया। पूर्व सभापति केवल चंद गुलेचा, पार्षद नरेश मेहता, सजन धारोलिया, सीपीटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल गोलेछा व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। नगर परिषद की ओर से आयुक्त ब्रजेश राय भी मौजूद थे। पहला कैंप अपने आप लोगों को पता है कि प्रतापनगर में लगाया था, वो बहुत ज्यादा सफल हुआ। उससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने सोचा कि बड़ा कैंप और लगाएं। उसमें हमारे सज्जन जी धारोलिया ये पिछले 3-4 दिन से मेरे पीछे पड़े हैं कि पुष्कर भवन हमारे गुरुदेव की हमारे पे असीम कृपा है और यहाँ लगाया जाए। तो पुष्कर साधना केंद्र एवं जिला प्रशासन और सीटीपी के सहयोग से हमने यहाँ पे मेगा कैंप लगाया है। मुझे उम्मीद है कि हम 1000 वैक्सीनेशन से ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 तक पहुँचेंगे। आज हमारे 3 कैंप चल रहे हैं, एक महावीरनगर बरूद केसरी में चल रहा है और एक गुरुनगर सरकारी स्कूल में चल रहा है। तीनों जगह मिलाकर के 2500 से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे हमारे माध्यम से। और जिले में दूसरी जगह कैंप चल रहे हैं। साथ साथ हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर से हमारे व्यापारी भाइयों से, इंडस्ट्री वालों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 850 रुपये जमा करा करके 5 लाख का कैशलेस बीमा कराएं। वो बीमा बिल्कुल अलग से होगा। मतलब आप ये दिमाग में मत रखें कि मेडिकल क्लेम है, मेडिकल क्लेम अपनी जगह है, तो प्लस वो एडिशनल 5 लाख का बीमा होगा, जिसमें सारे अस्पताल, उन्होंने पाली जिले के भी 11 अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में शुरू किए हैं, निजी अस्पताल, और वहाँ जाओगे आपके गंभीर बीमारियों का भी इलाज होगा। छोटी बीमारी के लिए 50,000, गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख का। अगर आपके कोरोना नहीं है तो आपको लगता है हल्का सा लक्षण, तो तत्काल प्रभाव से अस्पताल जाकर अपनी कोरोना की जांच तत्काल प्रभाव से करवा ले। रेलवे स्टेशन पर तो चिकित्सा विभाग की टीम लगी हुई है। आने वाले यात्रियों के नाम, पता, एड्रेस नोट किए जा रहे हैं व सैंपल लिए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट देखकर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है, जरूरत पड़ेगी तो और सरकार को सूचित कर देंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लक्षण लगते हैं कोरोना के तो तत्काल प्रभाव से जांच करवा लें। पाली जिले के रोड थाना क्षेत्र के सेदरिया गांव में बुधवार को श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जालोर के अहोर क्षेत्र से ये सभी श्रद्धालु रोड क्षेत्र के सेदरिया गांव स्थित मामादेव के स्थान पर मंगलवार रात को जागरण में आए थे। बुधवार सुबह जागरण के बाद पूजा पाठ कर प्रसादी ग्रहण कर ये सभी अपने गांव के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और इसकी ट्रॉली पलट गई, जिस कारण से करीब 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। इन श्रद्धालुओं को पहले जैतपुर अस्पताल लाया गया और उसके बाद इन्हें रोहट लाया गया है। पाली जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक होती जा रही है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो पाली जिले में इन 48 घंटों में 5 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इधर पाली में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सीधे 2 गुना हो चुका है। मंगलवार देर शाम को आई रिपोर्ट में पाली जिले में 206 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है।
यह पाली में पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज एक साथ सामने आए हैं। इसके चलते प्रशासन हड़बड़ा चुका है। प्रशासन की ओर से अब सामने आ रहे इन मरीजों को अस्पताल में रखने के लिए नई रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। धौलपुर में 116 वर्षीय नूरजहां ने लगवाई वैक्सीन, आमजन को दिया टीका लगवाने का संदेश। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बुजुर्गों में भी वैक्सीनेशन को लेकर सतर्कता देखी जा रही है। धौलपुर में सबसे उम्रदराज 116 वर्षीय बुजुर्ग महिला नूरजहां ने जिला अस्पताल में टीकाकरण करवाया। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट कोरोना पॉजिटिव। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। जाट कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए जयपुर में डॉक्टरों को निर्देश दिए कि डॉक्टर जाट को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जाए। अलवर, हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। अलवर के बहरोड में बुधवार को हरियाणा रोडवेज बस ने 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसके कारण इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में बस चालक को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। सीकर के सदर थाना इलाके के दांतरू गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। द शूटन कार्यक्रम में खाना खाने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। दांतरू निवासी लाला राम महरिया के पौत्र के जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। दोपहर को खाने का कार्यक्रम था। खाने के कार्यक्रम के बाद शाम करीब 5 बजे से लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। लोगों को उल्टी और दस्त होने की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें दांतरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया। गाँव में कोई छोटा फंक्शन था, उसमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत आई है कि तकरीबन 120 लोगों को उल्टी की और लूज मोशन की शिकायत आई है। अभी स्थिति कंट्रोल में है। तकरीबन सबको दवाई देकर के घर भेज दिया गया है, सब अभी ठीक है। सूचना पर बीसीएमओ डॉक्टर दलीप कुल्हरी मौके पर पहुंचे। विधायक हाकम अली खान भी शाम को दांतरू गांव पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाला चुनाव प्रचार गुरुवार की शाम थम जाएगा। बीजेपी ने तीनों सीटों पर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार थमने से पहले भाजपा के नेता तीनों क्षेत्रों में रोड शो करेंगे। हालांकि महाराणा प्रताप पर बयान देकर विवाद से घिरे गुलाबचंद कटारिया ने उपचुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। यह अलग बात है कि भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल आधे नेता चुनावी प्रचार में नजर नहीं आए, लेकिन जो नेता जुटे हुए हैं वो पसीना बहा रहे हैं। भाजपा ने हर सीट के लिए नेता नियुक्त कर दिए हैं, जो चुनाव होने तक क्षेत्र में ही टिकेंगे। सहाड़ा सीट पर खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चुनाव प्रचार थमने तक कैंप करेंगे। सियासी पंडितों का कहना है कि सहाड़ा सीट पर भाजपा की मुश्किलें ज्यादा हैं। क्या सहाड़ा में कमजोरी नजर आ रही है? नहीं, कमजोरी कहीं नहीं है। तीनों सीटों पे पार्टी मजबूत है, पार्टी जीतेगी। लेकिन चुनाव प्रचार का आखिरी चरण है और कार्यकर्ता जहां जहां जिस तरीके से डिमांड करते हैं और जहां मूवमेंट कम होता है, मैं इससे पहले बाकी सुजानगढ़ और राजसमंद में समय पर्याप्त दिया है, वहां की टीमें भी अपना काम कर रही हैं। लेकिन सहाड़ा में क्योंकि कल प्रचार का आखिरी दिन है और उस नाते उन्होंने कुछ स्थानीय कार्यक्रम तय किए हैं, उसमें शिरकत करूँ। भाजपा तमाम चुनौतियों के बीच पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है और 15 अप्रैल को इन क्षेत्रों में प्रमुख नेता रोड शो कर पैदल यात्रा निकालेंगे। कि हमारा प्रचार प्रसार जिस हिसाब से हो रहा है, मुझे लगता है कि रोड शो जैसे कार्यक्रम की हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जनता स्वतः ही टूट कर पड़ रही है और हम 15 तारीख को सभी जगह हमारे नेता रोड शो के रूप में जनसंपर्क करेंगे और मुझे लगता है कि वो बड़ा जनसंपर्क। बाबा साहब देश की आज़ादी में और देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया, जिसके ऊपर हम सब लोग चलते हैं, जिसको हम सब लोग मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में ऐसी ताकतें केंद्र में सत्ता में बैठ गई जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते नहीं हैं। ये क्वेश्चन जिस बात के लिए था उसको तोड़ मरोड़ करके
किन्हीं मीडिया के द्वारा छापा गया है। मेरा जो वर्जन लिया गया वो नहीं छापा गया और मेरे नाम से हेडिंग देके छापा गया है। मैं समझता हूं इससे किसको कितना नुकसान होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मीडिया ग्रुप छापता है उसको भी अगर कोई गलत तरीके से उसको खबर को तोड़ मरोड़ करके देता है, किसी के नाम से देता है, तो उसको भी नुकसान होता है, उसकी भी शाख में फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन फूल सिंह मीणा का केवल इस बात का था कि जो सरकार के नॉर्म्स हैं, जो परिपत्र है, जो नियम है, उसके मुताबिक अगर 1% है जिसके नीचे अगर किसी विषय अध्यापक का रहेगा तो उस विषय अध्यापक और प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और वो ये चाहता था कि अगर पूरक में वो पास हो गया तो क्या उसके खिलाफ आप कार्रवाई बंद कर देंगे। उसकी जो मंशा थी वो ये थी। तो जो 12 महीने उसने पढ़ाया, अगर उसमें वो विफल रह गया पढ़ाई में और उसका परीक्षा परिणाम कमजोर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं इसका संदर्भ गलत छापा गया। और देखिए जो कोरोना बढ़ रहा है उससे निश्चित रूप से हम सब चिंतित हैं और हमारे बच्चों की जो हेल्थ है उसके बारे में हम सबको पहले सोचना पड़ेगा और वो हमारी प्रायोरिटी में है। इसलिए आज 1 बजे पुनः सीएम साहब के यहाँ मीटिंग है और मैं समझता हूँ कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आज कोई न कोई निर्णय इस बिंदु के ऊपर जरूर होगा। दूसरे को इस सरकार को हटा दो और हम मुख्यमंत्री बन जाए, तो ऐसे ही कोई होता है क्या? ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई मजबूत सरकार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है। ये 5 साल भी चलेगी और मैं कहना चाहता हूं कि आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो इनके लक्षण है ना, ये लक्षण तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सूपड़ा साफ हो गया, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। ये उपचुनाव में इसका संदर्भ कैसे आया कि राजेंद्र जी राठौड़ चाहें तो गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। गुलाब चंद जी कटारिया कह रहे थे 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। आज हो गए वो 6 महीने, गिरा दो। शाम को गिर रही है, सुबह टाइम तो बताओ गुलाब चंद कटारिया जी। आज पूरे हो गए वो 6 दिन, आज पूरे हो गए वो 6 दिन। नवंबर में कहा था उन्होंने 13 या 14 तारीख को 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में गिरी तो नहीं, फिर कब गिर रही है? उनका विकेट जरूर गिरने वाला है अगर थोड़ा सा भी सोच समझ गए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।